हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे फ्रेंड्स क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.2 को। तो एक्सरसाइज 7.2 है जो वो बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो फ्रेंड्स इंटीग्रेशन के कई तरीके होते हैं, कई मेथड्स होते हैं, उनमें से सब्स्टिट्यूशन एक होता है। तो इस सब्स्टिट्यूशन की पहचान क्या होती है फ्रेंड्स? देखिए, सब्स्टिट्यूशन की पहचान होती है अगर कहीं पे आपको एक फंक्शन दिख रहा होगा, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव, एक फंक्शन और उसका एक डेरिवेटिव दे रखा होगा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स देखिए, जैसे साइन एक्स कोस एक्स ये है। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स है, ये हमारा मान लो एक बार फंक्शन है, और उसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। तो ये रहा कोस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, कोस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया। या फिर फ्रेंड्स ये आप इस तरह से भी ले सकते हैं, कोस एक्स और उसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस की कोई टेंशन नहीं है, साइन एक्स आ रहा है तो ये फंक्शन कोस एक्स भी हो सकता है और उसका डेरिवेटिव साइन एक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन किसको मान रखा है? साइन एक्स, और कोस एक्स जो है वो डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे? ठीक है, यहाँ पे हमने पता तो चल गया कि हाँ ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो फंक्शन है ना, फंक्शन उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट जो फंक्शन क्या था हमारा? साइन एक्स, उसको हम मान लेंगे टी। जब हम फंक्शन को टी लेट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? इनका डेरिवेटिव कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा? कोस एक्स, और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा? डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे फंक्शन को टी में चेंज कर रहे हैं, तो जो डी एक्स है ये भी टी में चेंज होगा, विद रिस्पेक्ट टू टी में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा? डी टी अपॉन में कोस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इधर पुट कर देंगे, साइन एक्स को हमने टी माना था तो हम इसको टी कर लेंगे और कोस एक्स को कोस एक्स लिखेंगे। और डी एक्स की वैल्यू क्या थी फ्रेंड्स? डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ निकाली डी टी अपॉन में कोस एक्स। तो ये कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ टी डी टी। यहाँ पे टी और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में? डी टी। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी के रिस्पेक्ट में ये होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक फंक्शन होता है और उसका एक डेरिवेटिव होता है। जो फंक्शन होता है उसको हम लेट कर लेते हैं टी को, और टी को लेट कर लेते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करने से क्या होता है कि जो कोस एक्स है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जो उसका डेरिवेटिव है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो ऐसे ही करेंगे हम सभी का इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स जैसे कि एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लो आपको दे रखा है एक्स की स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड, ये जो है ना, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि हमें फ्रेंड्स, जैसे हम डेरिवेटिव वाले जो चैप्टर था उसमें हमें क्वोशिएंट रूल था कि इसको हम u मान लेते थे, इसको हम v मान लेते थे, और फिर u का डेरिवेटिव करते थे v एज इट इज़ माइनस u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव अपॉन में v कैश कर। लेकिन इंटीग्रेशन में तो कोई ऐसा रूल नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट भी कोई रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में। ठीक, होता है लेकिन आगे जब आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे 1 प्लस एक्स की क्यूब है, ये आपका हो जाएगा फंक्शन। कैसे फंक्शन? क्योंकि देखिए ये 1 प्लस एक्स की क्यूब है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा? एक्स की स्क्वायर, क्योंकि 1 का क्या हो जाता है? कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, और एक्स की क्यूब का क्या हो जाएगा? 3 एक्स की स्क्वायर।
यहाँ पे हम वेरिएबल कम करते हैं, तो जो हमारा 3 बचेगा वो हम बाहर ले लेंगे। अभी समझ आएगा आपको कैसे। ये हमारा फंक्शन हो गया, जो एक्स स्क्वायर है वो हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या बताया था, जो फंक्शन होता है उसको हम टी के लेट कर लेते हैं, तो 1 + x³ बराबर टी। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 3x² और इसका dt/dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, बताया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे हम इसको t में चेंज कर रहे हैं, तो जो विद रिस्पेक्ट टू x है वो भी t में होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t में होगा। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dt/3x²। ठीक, ये हो गया। अब कर देंगे सोल्व। यहाँ देखिए गाइस, x², ये हमारा t हो गया, dx की वैल्यू आई थी dt/3x²। x² से ये कैंसिल, ये जो 3 है ये बाहर लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, अपॉन में 1/t dt। ठीक है, तो ये हो गया। अब 1/t का विद रिस्पेक्ट टू t में क्या इंटीग्रेशन होता है, log t प्लस c। t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू 1 + x³, वो हम यहाँ रख देंगे, हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। वो फ्रेंड्स एक बात और बता देता हूँ, बहुत बच्चे बहुत गलती करते हैं कि जो t है ना उसको ऊपर ले जाते हैं, तो t माइनस की पावर हो जाता है 1, तो फिर उसका करते हैं, उसमें 1 जोड़ते हैं, फिर अपॉन में 1 वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब हमें 1/x का पता है, ये किसका 1/t किसका डेरिवेटिव होता है, log t का, तो फिर हम उधर फॉर्मूला वाला नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हम सीधा सीधा log t लिख देते हैं। जिसका हमें पता है इंटीग्रेशन है उसका हम लिख देते हैं, उसमें नहीं करते ऐसे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यही हम करते हैं, यही हमारा सब्स्टिट्यूशन ऐसे ही होता है। मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे, और अब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत। चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 7.2 पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन में 1 + x² dx। मैंने आपको पहले भी बताया, जो डिवाइड रूल होता है, क्वेश्चन रूल होता है, इंटीग्रेशन में नहीं होता। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो एक्सरसाइज 7.1 है ना, सबसे पहले हमारी सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट होगी कि हम एक्सरसाइज 7.1 से इंटीग्रेशन करें, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था वैसे करें। अगर फ्रेंड्स उस चीज़ 7.1 के तरीके से नहीं हो रहा इंटीग्रेशन, तब हम नेक्स्ट स्टेप आता है सब्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन अब यहाँ पे हम लगाएंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन भी नहीं अप्लाई हो पा रहा, तब हम आगे आएंगे, जो हम भविष्य में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1 + x² है। 1 + x², ये हमारा हो जाएगा फंक्शन, और इसका ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। तो हमने यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो फंक्शन होता है उसको हम लेट करते हैं t से, तो हमने 1 + x² को t मान लिया, और उसका हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x से। तो किया, 1 का क्या होता है डेरिवेटिव 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और x² का क्या होता है डेरिवेटिव 2x। ठीक, इज इक्वल टू dt/dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे हम इसको t लेट कर रहे हैं, तो जो विद रिस्पेक्ट टू जो dx है वो भी हमारा t में ही आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे dx की भी वैल्यू निकाल ली, क्या थी, dt/2x। ठीक, अब यहाँ पे हमने 2x जो 1 + x² था उसको हमने क्या लेट किया था, t, तो यहाँ पे हमने t रख दिया और dx की वैल्यू रख दी dt/2x। 2x से 2x कैंसिल, बचा क्या, 1/t। 1/t किसका डेरिवेटिव होता है, log t का। और फ्रेंड्स t की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, 1 + x², तो यहीं पे हमने 1 + x² प्लस c लिख दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ख़त्म। ऐसे ही हम यही सब्स्टिट्यूशन होता है, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन करना है हमें log x होल स्क्वायर अपॉन में x dx। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन हमारा log x हो जाएगा। ठीक है, log x, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे log x, सॉरी फ्रेंड्स, अगर log x का हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है 1/x। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 अपॉन में x है, तो ठीक है, तो कर दिया हमने log x को, हमने t लेट कर लिया और इसका डेरिवेटिव कर दिया। log x का क्या होता है 1/x, और t का क्या हो जाएगा dt/dx, और dx की फिर वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा x dt, और फिर log x को t
लेट किया था तो टी स्क्वायर हो गया, और ये एक्स और डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स डी टी, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया हमने, फॉर्मूला लगा दिया n+1 अपॉन में n+1 वाला, तो यहाँ पे 3 हो गया अपॉन 3 प्लस सी, टी की वैल्यू क्या रखी थी log x, तो हमने log x रख दी अपॉन में 3 प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस x log x dx। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी कुछ भी ना फंक्शन तो दिख रहा है लेकिन उसका कोई डेरिवेटिव है नहीं, तो इसको हमने क्या किया कि यहाँ जो x है ना उसको हमने कॉमन ले लिया। जब हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 प्लस log x, और अब हमें दिख रहा है एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव। फंक्शन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक और डेरिवेटिव उसका 1/x जो कि 1/x दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हमने लेट कर लिया, जो फंक्शन था 1 प्लस log x को t हमने लेट कर लिया। अब उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। log x का क्या होता है 1/x, t का क्या होता है dt अपॉन में dx, dx की वैल्यू हमने निकाली x dt। ठीक, और अब हम पुट कर देंगे ये वाले में इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में x, इसको हमने क्या माना था t, तो यहाँ t और dx की वैल्यू x dt, x से x कैंसिल, 1 अपॉन टी किसका होता है डेरिवेटिव log t का प्लस c, t की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, साइन एक्स साइन कोसेक्स। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने फंक्शन है, यहाँ पे सिर्फ 2 फंक्शन है, एक साइन एक्स और एक साइन कोसेक्स। ठीक है, ये इसका एंगल है कोसेक्स। तो हम सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं, हमें पता है कि जो 7.3 है वो हमारी सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स तो हमें ये लिखा हुआ नहीं शो किया जाएगा कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करिए बाय सब्स्टिट्यूशन पे, वहाँ पे हमें खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उस दिमाग को लगाने के लिए हमें ये एक्सरसाइज 7.2 अच्छे से आनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन एक्स साइन कोस एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन कोस एक्स है। कैसे कोस, अगर हम फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कोस एक्स, लेकिन यहाँ पे है, तो क्या हम जब साइन एक्स को हम कोस एक्स से काट सकते हैं, नहीं कटेगा। क्यों फ्रेंड्स नहीं कटेगा, क्योंकि ये एंगल में है। देखिए फ्रेंड्स आपको समझ नहीं आया होगा, जैसे कि ये साइन एक्स है, ठीक, इसको हमने मान लो टी पुट कर दिया, साइन एक्स बराबर टी, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, फिर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी डी टी अपॉन में कोस एक्स। ठीक है, तो फिर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स को हमने टी माना था, साइन कोस एक्स, ठीक है ये, और डी एक्स की वैल्यू कितनी थी डी टी अपॉन में कोस एक्स, ये आई। तो क्या आप कोस एक्स को ऐसे कोस एक्स को काट सकते हो, ऐसे हम नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो साइन के एंगल में है, इसलिए हम नहीं काट सकते। फिर इसीलिए जो कोस एक्स है उसको हमने लेट किया टी के, ठीक है, और फिर उसका डेरिवेटिव किया, तो क्या आया माइनस साइन एक्स, टी का क्या होता है डी टी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है, और फिर साइन एक्स जो थी उसको हम कोस एक्स को हमने टी लेट किया था, टी कर दिया और वैल्यू रख दी यहाँ पे। और अब देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, क्यों क्यों कैंसिल हो, क्योंकि अब ये एंगल में थोड़ी ना, इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक, और ये माइनस थे ये बाहर ले गए, साइन टी डी टी, साइन टी किसका डेरिवेटिव होता है कोस टी, माइनस कोस टी का डेरिवेटिव होता है साइन टी। तो एक पहले वाला माइनस और एक अब का माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, कोस एक्स प्लस सी आपका हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इंटीग्रेशन करना है साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सीधा साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन अच्छे से बड़े आराम से अप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कैसे पता चला, देखो साइन ए एक्स प्लस बी, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो कोस ए एक्स प्लस बी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप कोस ए एक्स प्लस बी को भी फंक्शन मान सकते हो, उसका क्या होता है डेरिवेटिव साइन, माइनस साइन, तो माइनस तो कॉमन हो जाएगा, साइन ये रहा। तो आप किसी को भी कोस एक्स ए एक्स प्लस बी फंक्शन हो सकता है आपका, या साइन ए एक्स प्लस बी
फंक्शन हो सकता है। इन दोनों में से आप किसी को ही फंक्शन मानोगे, डेरिवेटिव उसके अपोजिट वाला होगा। तो यहाँ पे हमने माना है साइन ए एक्स प्लस बी को फंक्शन, तो इसको ही हमने टी लेट किया और फिर डेरिवेटिव किया। तो जब डेरिवेटिव किया कोस ए एक्स प्लस बी, तो फ्रेंड्स ए एक्स ए यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो ए एक्स का क्या होता है ए, तो ए हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, प्लस बी, बी है जो वो तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है जीरो, जीरो लिखो चाहे ना लिखो, और फिर डी टी अपॉन में डी एक्स, ठीक। अब डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी टी ए कोस ए एक्स प्लस बी। फ्रेंड्स याद रखना जो फंक्शन होगा उसका हमें सिर्फ डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव हमारा ये आया, फिर हमने एक्स की डी एक्स की वैल्यू निकाली तो ये आया, फिर हमने वैल्यू रखी, काटा, बचा यहाँ टी, और ए था हमने कॉमन ले लिया, ए कांस्टेंट है, ठीक है। ए बी सी ये जो भी हैं ये सारे हमारे कांस्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ए एक्स है वो कोफिशिएंट है एक्स का, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए बचा। फिर इसका हमने इंटीग्रेशन किया, फॉर्मूला वाला लगाया, स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन वाला अपॉन में 2 प्लस सी, बचा क्या 1/2 साइन स्क्वायर, टी को क्या माना था हमने ये माना था, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, एक्सरसाइज 7.1 को। अगर 7.1 से वो सोल्व हो जाए फ्रेंड्स तो हम सही है, बढ़िया है। अगर ना होए तो हम आ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ना लगे तो आगे हम जो करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 7.1 की तरह ये वाला क्वेश्चन 6 हो जाएगा। क्या किया हमने, रूट को हटा दिया, ऊपर 1/2 लगा दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला एक्स की एन का, जब हम अगर इंटीग्रेशन करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। तो यहीं पे हमने वही लगाया, यहाँ पे 1 जोड़ा 3.2 अपॉन में 3/2। फिर इसका भी क्या कहते हैं डेरिवेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं यहाँ पे ए एक्स है, तो यहाँ पे बचेगा a, तो वही उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो 2/3 a एक्स प्लस बी 3/2 प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा, यहाँ पे हमने जैसे एक्सरसाइज 7.1 में किया था वैसे ही किया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स x प्लस 2 को हमने लेट किया t, क्योंकि ये हमारा फंक्शन है। जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे x प्लस 2 है, ठीक है। अब इसको हमने लेट किया t के, तो अभी जब हम आगे आते हैं फिर फ्रेंड्स पता चलेगा हम क्या किया हमने, ठीक है। तो x प्लस 2 हमने t लेट किया, इसका हमने डेरिवेटिव किया, तो x का क्या हो गया 1, टी का क्या हो गया डी टी अपॉन में डी एक्स। फिर हमने डी एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है, आपको पता है कहानी, तो क्या हो जाएगी डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी के। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डी एक्स बराबर डी टी आ गया, और यहाँ पे एक्स तो नहीं आया कि एक्स कैंसिल हो जाए। सब्स्टिट्यूशन में हम वेरिएबल को ही तो कम करते हैं, तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल आया नहीं जिससे एक्स कैंसिल हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो एक्स प्लस 2 था ना, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी t-2, 2 इधर चला जाएगा, तो फिर x की वैल्यू आ गई t-2। तो अब यहाँ पे x वाला है ना, इसमें x की वैल्यू हम t-2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए t हमें जिस रिस्पेक्ट में हम बना रहे हैं ना, जहाँ t है तो वहाँ यहाँ फंक्शन में भी t ही आना चाहिए, ठीक है, x नहीं आना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ पे x को चेंज कर दिया t में, ठीक है। और अब क्या किया, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी 1/2, और यहाँ पे पावर 1/2 को 1 जब बेस सेम होते हैं ऐड हो जाएगी पावर, ठीक है, तो 3/2 हो गया, यहाँ पे 1/2 अलग अलग कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया, आपका आंसर आ गया ये, ठीक। ये तो टी में आया, फिर यहाँ पे हमने टी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स 1 + 2x की स्क्वायर, यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा है फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव 2x, इसको हमने मान लिया t, ठीक, 4x dt अपॉन dx, dx की वैल्यू निकाली, dt अपॉन में 4x, और x से अब देखो यहाँ रखा तो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फिर रूट टी को हमने ऐसे ले सकते हैं 1/2 dt। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, 1 जोड़ो और अपॉन में भी 1 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/2
ठीक। और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो गया, जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और 4 इंटू 3 टी 3/2 प्लस सी। फिर हमने यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दी फ्रेंड्स, तो हमारा आ गया आंसर 8 का भी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इंटीग्रेशन करना है 4x + 2 रूट में x² + x + 1 dx। अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स देखें तो अभी तक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो यहाँ ये है ना ये चीज़, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। जब हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस में 1। अब फ्रेंड्स अब हम यहाँ इसको हम टी का लेट कर लें, तो जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या कैसे आएगा, देखो 2 इसका हो जाएगा 2x + 1, 2x + 1। ठीक है, इसका तो 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बन गया। ठीक, तो x² + x + 1 को हमने टी लेट कर लिया, इसका डेरिवेटिव किया और फिर dx की वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर पुट किया हमने यहाँ पे। ठीक, ये आया, फिर इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ये आया। फिर हमने यहाँ पे इसका 3/2 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे 4/3। फिर टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आपको आसान लग रहा होगा सब्स्टिट्यूशन कितना आसान है। जिसको अभी भी समझ नहीं आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन करना है 1/x - √x dx। अभी तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ दिख नहीं रही कि जिससे सब्स्टिट्यूशन हो जाए। तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो x है ना इसको हमने लिख दिया √x और √x। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये यहाँ पे वापस आ जाएगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं -√x। ठीक, हमने यहाँ ये क्यों किया आई पता चलेगा फ्रेंड्स आपको। तो यहाँ से हमने √x कॉमन ले लिया, जब √x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा √x माइनस में 1। अब फ्रेंड्स √x - 1 को आप ये हमारा फंक्शन हो गया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो √x - 1 को हम टी लेट कर लिया। अब इसका हम जब डेरिवेटिव करेंगे 1/2 √x आएगा, -1 का क्या हो जाएगा 0। तो लिखो ना लिखो बात एक ही बराबर है। और dt/dx की वैल्यू आ जाएगी 2 √x dt। तो जब हम पुट करेंगे तो यहाँ 2 √x dt और ये x t, तो ये √x से √x कैंसिल हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्यों ऐसे लिया ये। ठीक, तो 1/t किसका होता है डेरिवेटिव, log t का। तो यहाँ लिख दिया और t की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह 11। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले करिए खुद से, अगर नहीं हुआ तो देखिए वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये हमें दे रखा है इंटीग्रेशन, तो हमने यहाँ पे x + 4 को टी लेट कर लिया। ठीक, और फिर इसका डेरिवेटिव किया इस चीज़ का, तो आया हमारा 1 dt/dx। फिर dx की वैल्यू निकाली जो आई dt के बराबर। ठीक, और फिर हमने यहाँ पे पुट कर दिया x + 4 में t पुट कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाली चीज़ तो दिख नहीं रही, तो जो x है इसको भी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि अब हम t में चल रहे हैं तो x को भी चेंज करेंगे। तो x को जब हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू t-4। तो यहाँ पे x की वैल्यू t-4 हो गई dt। अब फ्रेंड्स इसको अलग अलग कर दिया, t √t माइनस में 4 √t। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो सेम यही आएगा, तो हम इसको अलग कर सकते हैं। जब इसको अलग किया फिर इसको अलग, मतलब फिर इसको डी के इंटीग्रेशन करने के लिए इसको भी देखो यहाँ पे अलग अलग कर दिया मैंने। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन कर दी। ठीक, ये आया हमारा, इसका भी कर दिया हमारा, ये आया, और फिर रेसिप्रोकल कर दिया और फिर टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए आपका ये इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन जो एनसीईआरटी है उसके जो पीछे आंसर है वो ये नहीं दिया हुआ, इसमें भी कुछ चेंज किया हुआ है, मतलब इसको भी सोल्व किया हुआ है और फिर वो आंसर दे रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने उस कोई मन में शंका ना हो इसको भी दूर करने के लिए यहाँ पे मैंने पूरा सोल्व कर रखा है। तो हमारा ये था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हमने निकाल ली थी। तो अब क्या करना है, देखो ये 3/2 है ना, इसको हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे,
इसको 1/2 फिर 1। अब इसको जब जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, जब पावर ऐड होगी तो ये 3/2 ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने अलग अलग कर दिया। अब क्या किया, ये 1/2 है, इसको हम रूट में भी लिख सकते हैं क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको हमने रूट में लिख लिया। अब फ्रेंड्स क्या किया, इन दोनों में से ये इसमें से और इसमें से रूट x+4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2/3 x+4 माइनस एक्स। इस 2/3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया पहले, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करो ना करो, मैंने यहाँ पे सीधा सीधा एलसीएम ले ली। तो यहाँ पे जब एलसीएम ले ली तो यहाँ बचा 2x + 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर इसको इससे माइनस किया तो -16। फिर क्या किया हमने, रूट x+4 2/3, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 नीचे 3 था और यहाँ पे x - 8 + c। तो यही हमें पीछे आंसर गिवन है फ्रेंड्स। तो ये और पीछे वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में x³ - 1 था, इसको हमने t पुट किया। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो x³ का 3x², 1 का क्या हो जाएगा 0, इसका क्या dt/dx। फिर हमने dx की वैल्यू निकाली dt/3x², फिर यहाँ पे इसको हमने t माना था तो 1/3 और x की 5 पे एज इट इज़ रखा और dx की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो dt/3x², x² से यहाँ से कैंसिल हो गया और 1/3 है, ये बाहर चला गया तो यहाँ बचा x³। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू t में कर रहे हैं तो यहाँ पे x कैसे हो सकता है, तो इसको भी x³ को भी हम t में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से x³ की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी क्या होगी t+1, तो यहाँ पे हमने t+1। अब जो t 1/3 है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, तो इसको करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1/3 होगा, फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 4/3 + t 1/3 ये था। अब इसका हम क्या कहते हैं, ये 1/3 है वो सबके लिए, इन दोनों के लिए, तो इसको हमने होल में डाल दिया। ठीक है, ये सबके लिए। अब फिर इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, पहले अलग अलग किया अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा t 7/3, फॉर्मूला लगा देंगे n+1 x की n+1 अपॉन में n+1 वाला, तो 7/3 आ जाएगा, यहाँ पे 7/3 आ जाएगा। फिर उसका हम रेसिप्रोकल कर जाएंगे तो ये आ जाएगा 3/7। ठीक, t 7/3, फिर इसका भी कर देंगे रेसिप्रोकल तो 3/4 t 4/3 + c। अब फ्रेंड्स इस 1/3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और 3 से फिर 3 कैंसिल, यहाँ इस वाले से भी ये वाला कैंसिल, तो बचेगा फ्रेंड्स t 7/3। तो जो t की वैल्यू कितनी थी, x³ - 1 थी, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आ गया इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए। हाँ।